दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव गाथा और मैं आपको आज लेकर आया हूं एक ऐसे किसान के पास जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन ना होते हुए भी वो 20 वर्षों से खेती कर रहे हैं और खेती में न केवल वह बेहतर कमाई कर पा रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बने हुए हैं। और मैं इस समय बस्ती जनपद के दक्षिणी छोर पर हूँ। दक्षिणी छोर पर एक ब्लॉक है, विकासखंड है जिसका नाम है दुबौलिया बाज़ार। और इसी दुबौलिया बाज़ार के रहने वाले किसान अहमद अली पिछले 20 वर्षों से सब्जियों और बागवानी से जुड़े हुए हैं, सब्जियों की खेती से और बागवानी से जुड़े हुए हैं। पिछले 20 वर्षों से अहमद अली जी किराए की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं और किराए की ज़मीन पर उन्होंने न केवल सब्जियां उगाने में सफलता पाई हैं बल्कि मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन के ज़रिए एक नई कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब मैं आपको दिखा दूं, मेरा कैमरा जहां तक भी जा रहा है वहां पर तक आपको दूर दूर तक केले की खेती दिखाई पड़ रही है। आपको बता दूं कि इन केलों के बीच में जो मौसमी सब्जियां होती हैं उन मौसमी सब्जियों को उगाने का भी काम करते हैं। अभी कुछ महीने पहले इसमें करेला, लौकी, नेनुआ आदि सब्जियां उगाई गई थीं। और जो सब्जियां उगाई गई थीं इसके लिए इन्होंने मचान विधि का प्रयोग किया था। इन केलों के बीच में मचान बनाए गए थे और मचान पर सब्जियां, लता वाली जो सब्जियां हैं वो फल दे रही थीं। आपको दिखा दूं कि मचान बनाने के लिए यहाँ पर बाँस लगाए गए थे और बाँस से मचान बनाए गए थे। बाँस पौधों के बीच में बाँस गाड़े गए थे और उस पर तार लगा करके मचान बनाया गया था। जितनी दूर तक आपकी नज़र जा पा रही होगी आपको केला दिखाई पड़ रहा होगा। लगभग 11-12 हेक्टेयर में आप खेती करते हैं और अब 12 हेक्टेयर का मतलब हो गया लगभग 100 बीघे के करीब आप खेती करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो बिजली का खंभा गया हुआ है इनके बीच में बांस के टुकड़े रखे गए हैं। इन बांस के टुकड़ों का उपयोग जो है सब्जियां उगाने के लिए किया जाता है और सब फसली खेती इससे की जाती है। इससे एक ही खेत में दुगना फ़ायदा, दुगनी आमदनी ली जा सकती है। और इनको खेतों में लगाया जाता है, खेतों में गाड़ा जाता है, इस पर तार बांधे जाते हैं और फिर सब्जियां इस पर उगाई जाती हैं। और आप देख सकते हैं दूर दूर तक सब केले के पौधे दिखाई पड़ रहे हैं। और केले के पौधों के साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी अहमद अली जी ने टमाटर की उन्नत प्रजातियों का रोपण किया है। और कुछ ही समय में जब यहाँ पर 1-2 महीने बीतेगा तो आप देखेंगे, जब भी यहाँ पर आप विज़िट करते हैं, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो देखेंगे कि उन्नत प्रजातियाँ जो है वह फल दे रही होंगी टमाटर की। इसके अलावा लता वर्गीय जो फसलें हैं वो उनका भी आप उत्पादन देख पाएंगे और उन्नत तरीके से उत्पादन देख पाएंगे। किस तरीके से कि कोई भी किसान कम लागत में ज़्यादा उत्पादन ले और एक साथ कई फसलों को ले, इसका बेहतर उदाहरण पेश करते हैं अहमद अली जी। अभी कुछ ही क्षणों में मैं अहमद अली जी के अनुभवों से भी आपको रूबरू कराने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब्जी की खेती में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, बागवानी में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ज़रूर आजमाएं, क्योंकि इससे बेहतर आमदनी का ज़रिया कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मैं आपको अभी ढेर सारी चीज़ें बताऊंगा। आप देख सकते हैं टमाटर का रोपण किया गया है और आगे जो है बांस के टुकड़े दिख रहे हैं जो इस पर मचान विधि से इन पर टमाटर उगाया जाएगा। आप देख रहे हैं गांव गाथा और इस समय मैं बस्ती जनपद के दक्षिणी छोर पर स्थित दुबौलिया बाज़ार ब्लॉक में हूं। और यहीं के एक युवा किसान हैं अहमद अली जी, जो पिछले 20 वर्षों से सब्जी और बागवानी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। और अपनी खुद की खेती ना होते हुए भी आप बेहतर उदाहरण पेश कर रहे हैं खेती में। जहां लोग खेती से दूर भागते हैं, पलायन कर जाते हैं, वहीं आप गांव में रहते हुए आपने एक विशिष्ट उदाहरण पेश किया है कि कैसे हम अपनी खुद की ज़मीन ना होते हुए भी खेती से बेहतर लाभ कमा सकते हैं। और खुद अब तो आमदनी कर ही रहे हैं, दूसरों को भी अपने खेतों में रोज़गार दे करके उनकी पलायन रोकने में आप कामयाब रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने पहले बताया कि आप बेहतर तरीके से आमदनी करते हैं बागवानी से, केले की खेती करते हैं, लता वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, पशुपालन से जुड़े हैं और कई तरह के उन्नत यंत्रों का प्रयोग करते हैं जिससे उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। तो मैं इस समय
अहमद अली जी के पास हूँ और अहमद अली के जुबान से हम जानना चाहेंगे किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर पाते हैं और किस तरह की चीज़ें करते हैं बागवानी और खेती में। तो अहमद अली जी, आपका स्वागत है और आपके सामने आपके पास एक डिब्बा रखा हुआ है, इसके बारे में जानकारी दें। लेकिन सबसे पहले आपने शुरुआत कब की और क्या क्या करते हैं खेती में, इसके बारे में जानकारी दें। पहले से तो हमारे पिताजी खेती करते थे, उनके साथ हम जुड़े अपने पिताजी के साथ। 2001 से हम खेती कर रहे हैं और ये मधुमक्खी पालन पहले 5 बक्से से शुरू किए थे। आज हमारे 150 बक्सा चल रहा है कार। इसका जो है हर साल इससे 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपया जो है, जिस तरह सीज़न रहता है, इससे हम मुनाफा कमा रहे हैं। इसमें एक बार लागत जो लगी है इसकी देख रेख से हम काफ़ी जो है पैसा कमाए हैं और हमसे काफ़ी किसान सीख कर जो है 1000 से 1500 करीब किसान हमको सीख कर जो है वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। वो 4 बक्सा, 10 बक्सा, 20 बक्सा, और उनका हम सपोर्ट करते हैं, उनको देखभाल करते हैं, उनके समस्या को निदान करते हैं, जो हमसे पूछ करते हैं रोग के बारे में या कोई परेशानी होती है उसके बारे में बताते हैं। और हम सब्जी की खेती जो है टमाटर, लता वर्गीय जैसे झमड़ा पे जो लगा के जो है, करेला हुआ, तरुई और सरपुतिया, नेनुआ, ये सब जो है 1-1 एकड़ में खेती हम करते हैं जो है। इससे हमें काफ़ी लाभ होता है जो इससे हम अच्छे लाभ कमा कर हम बाज़ार में जो है 10 बिस्सा ज़मीन लिए हैं, उसमें अपना घर बनवाए हुए हैं और हमने 6 भाई को इसी से हम पढ़ाए हैं। अब वो लोग सरकारी नौकरी पा गए हैं और हम ही एक किसानी काम करते हैं। किसानी में बेहतर फ़ायदा है, रेट अच्छा आता है तो 3 गुना हो जाएगा, नहीं आता है तो 2 गुना तो हमेशा होता है। आपने अभी हमने देखा कि आपने टमाटर की भी फसल रोप रखी है, तो कौन सी वैरायटी आपने रोप रखी है, लगभग कितने एरिया में रोप रखी है और कितना उत्पादन आपको लागत निकाल करके मिलेगा, कितने का लाभ लगभग मिलने वाला है? कि ये 1 एकड़ में लगाए हुए हैं। ये सजेंटा का अभिनव टमाटर है। ये 1 बीघे में 500 से 600 कैरेट तैयार होता है। इसे 150 कुंटल से अमूमन है। आप देख रहे हैं गांव गाथा, और इस समय मैं बस्ती जनपद के दक्षिणी छोर पर स्थित दुबौलिया बाज़ार ब्लॉक में हूं और यहीं के एक युवा किसान हैं अहमद अली जी, जो पिछले 20 वर्षों से सब्जी और बागवानी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और अपनी खुद की खेती ना होते हुए भी आप बेहतर उदाहरण पेश कर रहे हैं खेती में। जहां लोग खेती से दूर भागते हैं, पलायन कर जाते हैं, वहीं आप गांव में रहते हुए आपने एक विशिष्ट उदाहरण पेश किया है कि कैसे हम अपनी खुद की ज़मीन ना होते हुए भी खेती से बेहतर लाभ कमा सकते हैं और खुद अब तो आमदनी कर ही रहे हैं, दूसरों को भी अपने खेतों में रोज़गार दे करके उनकी पलायन रोकने में आप कामयाब रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने पहले बताया कि आप बेहतर तरीके से आमदनी करते हैं बागवानी से, केले की खेती करते हैं, लता वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, पशुपालन से जुड़े हैं और कई तरह के उन्नत यंत्रों का प्रयोग करते हैं जिससे उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। तो मैं इस समय अहमद अली जी के पास हूँ और अहमद अली के जुबान से हम जानना चाहेंगे किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर पाते हैं और किस तरह की चीज़ें करते हैं बागवानी और खेती में। तो अहमद अली जी, आपका स्वागत है और आपके सामने आपके पास एक डिब्बा रखा हुआ है, इसके बारे में जानकारी दें। लेकिन सबसे पहले आपने शुरुआत कब की और क्या क्या करते हैं खेती में, इसके बारे में जानकारी दें। पहले से तो हमारे पिताजी खेती करते थे, उनके साथ हम जुड़े अपने पिताजी के साथ। 2001 से हम खेती कर रहे हैं और ये मधुमक्खी पालन पहले 5 बक्से से शुरू किए थे। आज हमारे 150 बक्सा चल रहा है कार। इसका जो है हर साल इससे 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपया जो है, जिस तरह सीज़न रहता है, इससे हम मुनाफा कमा रहे हैं। इसमें एक बार लागत जो लगी है इसकी देख रेख से हम काफ़ी जो है पैसा कमाए हैं और हमसे काफ़ी किसान सीख कर जो है 1000 से 1500 करीब किसान हमको सीख कर जो है वो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। वो 4 बक्सा, 10 बक्सा, 20 बक्सा, और उनका हम सपोर्ट करते हैं, उनको देखभाल करते हैं, उनके समस्या को निदान करते हैं, जो हमसे पूछ करते हैं रोग के बारे में या कोई परेशानी होती है उसके बारे में बताते हैं। और हम सब्जी की खेती जो है टमाटर, लता वर्गीय जैसे झमड़ा पे जो लगा के जो है, करेला हुआ, तरुई और सरपुतिया, नेनुआ, ये सब जो है 1-1 एकड़ में खेती हम करते हैं जो है। इससे हमें काफ़ी लाभ होता है जो इससे हम अच्छे लाभ कमा कर हम बाज़ार में जो है 10 बिस्सा ज़मीन लिए हैं, उसमें अपना घर बनवाए हुए हैं और हमने 6 भाई को इसी से हम पढ़ाए हैं। अब वो लोग सरकारी नौकरी पा गए हैं और हम ही एक किसानी काम करते हैं। किसानी में बेहतर फ़ायदा है, रेट अच्छा आता है तो 3 गुना हो जाएगा, नहीं आता है तो 2 गुना तो हमेशा होता है। आपने अभी हमने देखा कि आपने
टमाटर की भी फसल रोप रखी है। तो कौन सी वैरायटी आपने रोप रखी है, लगभग कितने एरिया में रोप रखी है, और कितना उत्पादन आपको लागत निकाल करके मिलेगा, कितने का लाभ लगभग मिलने वाला है? कि ये एक एकड़ में लगाए हुए हैं। ये सिंजेंटा का अभिनव टमाटर है। ये 1 बीघे में 500 से 600 कैरेट तैयार होता है। इसे 150 कुंटल से अमूमन है। मैं आपको अहमद अली जी के जो उन्नत तकनीकी है खेती बाड़ी में करते हैं, आप देख सकते हैं सामने 2 सोलर पंप लगे हुए हैं, जिनसे जो सिंचाई की लागत होती है वो उसमें भारी कमी ला करके आप लाने में सफल हुए हैं, क्योंकि डीजल का खर्च और जो बिजली का अतिरिक्त खर्च है उससे उन सारी चीज़ों से बचाव होता है। और एक बार लगाने के बाद 20 से 25 साल चलता है। अगर इसका प्लेट ना टूटे तो कई वर्षों तक इसका उपयोग कर सकते हैं, और शून्य लागत में अगर कह लिया जाए तो सिंचाई का काम किया जाता है। और सामने देखिए कुछ यंत्र भी हैं, उनके बारे में बताएंगे अहमद अली जी। किस तरह का यंत्र है जो आपके सामने है? मधुमक्खी निकासन यंत्र है जो मधु निकाला जाता है। जी जी। हाँ, ये मधु निकासन यंत्र है जो है, इससे छत्ता खराब नहीं होता है, और जो है उसका जो है छत्ता शांतुर रख के जो है मक्खी जो है, अगर एक बार छत्ता टूट जाता है तो एक छत्ता बनाने में उनको 4 किलो शहद खाना पड़ता है, तो एक छत्ता तैयार होता है। इससे छत्ता खराब नहीं होता है और हमारा शहद सब बच जाता है। तो आपने देखा कि देखिए आपके सामने एक यंत्र है जिससे शहद निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। जो छत्ते बनाए जाते हैं डिब्बों मधुमक्खियों द्वारा, उनको बिना नुकसान किए, बिना उनको ख़राब किए इससे मधु निकाला जा सकता है। जैसा कि आपने जाना कि 4 किलो मधु 4 किलो शहद जो है मधुमक्खियाँ खाती हैं छत्ता बनाने में। तो उन्नत तकनीकी अगर उपयोग करते हैं तो लाभ ज़्यादा होगा और श्रम की भी बचत होगी। और तमाम तरह के यंत्र हैं, आइए जानते हैं कि किन तरह या किस तरह के यंत्र हैं। ये मशीन है जो है बैटरी वाली जो है, इससे दवा छिड़का जाता है जिससे फसल सुरक्षा रहे, कोई फसल में कोई कीड़ा मकोड़ा कोई चीज़ ना लगे, कोई रोग न लगे। इसके लिए जो है ये 4 मशीन हमारे पास है बैटरी वाली जो चल रही है। आप पीले कलर में जो यंत्र रखा हुआ है किस काम में आता है? ये जो है कीड़ा मारने के लिए है जो है, रात में जो हम इसमें लाइट लगा देते हैं, प्रकाश पा के जो कीड़े इसमें आते हैं वो अंदर ही जाली में रह जाते हैं, और सुबह हम इनको निकाल के जो है एक गड्ढे में खन के दफन कर देते हैं। और इससे हमारे कीड़े की वो होती है। तमाम तरह के नाजिल लगे हुए यंत्र हैं, इनका प्रयोग सेट है जो है, इससे जो है जैसे हम मटर बोते हैं तो उसमें कम पानी लगता है, और ज़्यादा पानी कर दे तो मटर फसल ख़राब हो जाता है। इससे हम फुहारा मारते हैं, इससे फसल हमारी अच्छी होती है और बेहतर पैदावार होता है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से कम पानी में फसल अच्छी फलत ली जाए, तो उसके लिए स्प्रिंकलर है। सामने रेन गन आप दिख रहा है। रेन गन का मतलब बरसात के लिए जो बंदूक समझ लीजिए, हिंदी में अगर कहा जाए, साधारण भाषा में कहा जाए, बहुत ट्रेसर्स के साथ दूर तक इससे सिंचाई की जा सकती है और बारिश की तरह इससे सिंचाई होती है। एक सामने और मशीन रखी हुई है जो सब्जियों की खेती के लिए, उसकी निराई गुड़ाई और हल्की जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है। पावर टिलर नाम है। और पंपिंग सेट, डीजल पंपिंग सेट भी आप देख रहे हैं। खुदाई के लिए आपने हाथ से कई तरह के यंत्रों का निर्माण किया है, देख सकते हैं। इनसे गड्ढे खोदे जाते हैं जब केले के पौधे रोपने हों या इस तरह के, और छोटे बड़े कई यंत्र हैं। देखिए आप खरपतवार नाशी के लिए आपने एक यंत्र अपने हाथों से बनाया हुआ है। तो इस तरह से कोई भी किसान अगर चाहे तो कहीं बिना गए हुए, कहीं पलायन किए हुए अपने जीवन शैली है, जीवन स्तर है, उसको सुधार सकता है। बस उसके लिए ज़रूरत होती है अहमद अली जी जैसे जज्बे की। अगर वह जज्बा है आप में तो आप भी एक बेहतर किसान शामिल हो सकते हैं, बल्कि एक सफल व्यवसायी भी हो सकते हैं। और आपने इसके अलावा भी मछली पालन किया हुआ है। 3 से 4 एकड़ 8 एकड़ खेत में मछली पालन किया हुआ है। तो चूँकि वह इस फार्म हाउस से दूर है तो इसलिए वहाँ पर नहीं ले जा पा रहा हूँ आपको। और आप देख सकते हैं कि जो किचन गार्डनिंग होता है, अपने घर में काम आने वाली सब्जियों की भी कुछ रोपाई आपने कर रखी है, लहसुन टमाटर इस तरह से। और बड़े स्तर पर कुछ ही महीनों में फसल तैयार होगी तो उसके बारे में भी आप जानेंगे।